जिसमें 22 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है, जिसमें 11 लोग विदेशी थे और 11 लोग भारतीय नागरिक थे। दिल्ली में संचालित जो होटल है वो फ्लोरिस स्टे नामक बेड एंड ब्रेकफास्ट नामक जो होटल था, उसमें आगजनी होती है, जिसमें कई लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। जिसमें जब आगजनी होती है, लोगों को पता चलता है, जब आग फैलती है, जो सायरन बजता है, उसके होड़ में सुनकर लोग अफरा तफरी में बाहर निकलते हैं और इसी तरीके से गेट में जाम हो जाता है। लोगों ने ये भी बताया कि उस होटल में सिर्फ एक ही एग्जिट और एंट्री का गेट था, जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए। आग इतनी भयानक थी कि लोग जिंदा जलकर वहीं पे खत्म हो गए। इसके साथ आपको बता दें कि मौत इतना भयानक हुआ है कि लोगों की डेड बॉडी भी पहचान नहीं आ रही। उनके डेड बॉडी की पहचान के लिए लोगों का डीएनए टेस्ट भी करवाया जा रहा है, ताकि मृतकों की पहचान हो जाए। और इसी पूरे मामले को देखते हुए हम राजधानी रायपुर के अभी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि लोग यहाँ पर क्या सतर्कता बरत रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है उसके बाद से आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के इस एरिया में सैकड़ों होटल संचालित है। इतनी क्राउड रहती है, लोग स्टेशन से आते हैं और सीधा यहीं आसपास के होटलों में स्टे करते हैं। और यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि कितना भीड़ है। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि ये आप गलियां देख पा रहे होंगे, इस गली में एक ही गली में 3 होटल संचालित है और आप गली का गेट देखेंगे कितना छोटा है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी या फिर 4 पहिया कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं घुस पाएगा। अंदर 3 होटल संचालित हो रहे हैं और तीनों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो होटल संचालित हो रहा है। पहला होटल का नाम है कान्हा और ऐसे ही लगातार 3 होटल संचालित हो रहे हैं। गलियां इतनी सक्रिय है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम अगर कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पहुंच भी गई तो आप सोचिए कि उनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि गली काफी लंबी है और लगभग 100 मीटर के बाद ये होटल संचालित हो रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि स्थिति कैसी है यहाँ की। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इधर होटल संचालित हो रहा है। लगातार 3 होटल है, इतनी सक्रिय गलियां। यहाँ पर तो शायद ठेला भी ना निकल पाए, ऐसा यहाँ पर होटल की स्थिति है। और जानने का प्रयास करेंगे कि होटलों में किस प्रकार की अभी सुरक्षा व्यवस्था बरती गई है। अगर जाने अनहाने में यहाँ पर कुछ हो जाता है तो होटल संचालक से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अभी लक्ष्मी गेस्ट हाउस में व्यवस्था है। फायर ब्रिगेड की जो सिलेंडर है वहां पर अभी लगी हुई है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगी हुई, इसका एक्सपायरी डेट भी अभी नहीं हुआ है, ये 2027 तक चलने वाला है। और बाकी होटलों में जाके देखेंगे, क्योंकि ये एरिया में लगभग 250 से 300 होटल है और ऐसी सक्रिय गलियों में संचालित हो रही। तो क्या तमाम सुरक्षा व्यवस्था हर होटलों में है जो होनी चाहिए एक आम इंसान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि लाखों यात्री यहाँ से आना जाना करते हैं और आराम करने के लिए इन होटलों में आते हैं। इन तमाम विषयों में हमने नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अभी देखिए आप, गर्मी के टाइम में बहुत जगह शॉर्ट सर्किट होता है, तो निश्चित तौर पर ये नगर निगम के अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और एक दिन सबको चेकिंग करके जिनका नहीं है उनको तत्काल नोटिस देकर उसको इस काम को संपादन कराना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर सवाल है, आम जनता से जुड़ा हुआ बात है, किसी की जान मान के खतरा भी हो सकता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही रायपुर में कल या परसों में एक बड़ी घटना हुई जिसमें फायर से लोगों को जलने की खबर आई मीडिया के माध्यम से। निश्चित तौर पर रायपुर राजधानी अब बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है। लगभग 25 किलोमीटर के रेडार में रायपुर राजधानी पहुंच गया है। ऐसे में एक सब स्टेशन से इसका काम होना मुश्किल है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कम से कम 3 सब स्टेशन रायपुर शहर की जरूरत है। तो नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इन तमाम विषयों में प्रशासन और नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, जमीन पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इन तमाम विषयों में हमने मिनल चौबे महापौर से भी बातचीत की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे आप सुन सकते हैं। देखिए, जब हम कोई भी बिल्डिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, तो जब उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ शब्दों में ये लिखा जाता है कि आपने ये व्यवस्था की है कि नहीं। और जब वो सारी मूलभूत आवश्यकता जनहित में जब वो पुख्ता कर लिया जाता है तब उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर ऐसी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए अगर वो नहीं हो पाई है, तब उसकी जांच करवाएंगे और जो भी इसका जिम्मेदार या दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, अभी कुछ लिफ्ट के विषय में भी कुछ घटनाएं हुई है शहर में,
तो हमारे संज्ञान में ये विषय है। हम एक बार सभी जगह रीचेक कराएंगे कि जो परमिशन उनको दिया गया है तो व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। महापौर का कहना है कि राजधानी रायपुर में जितने भी होटल हैं उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा और इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और जिनके पास उचित व्यवस्था नहीं होगी उन होटलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में करीब 2.5 लाख से ज्यादा आबादी है और यहाँ मात्र 18 दमकल की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और उसमें से एक खराब हो चुके हैं। 3 सब स्टेशन है और वहाँ भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ठीक से उपलब्ध नहीं है और ऐसे में अगर कहीं भी कुछ भी आगजनी का कांड होता है तो सवाल बड़ा उठता है कि समय पर फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ी मौके पर पहुंच पाएगी या नहीं। तो ऐसी है राजधानी रायपुर के होटलों की स्थिति। इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई किया जाएगा, ऐसे महापौर मीनल चौबे का कहना। और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरी चाय।